सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं विजय बाजिया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिंगस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपने क्लास में सामाजिक विज्ञान पार्ट 1, इसमें अपने 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें अपना कंप्लीट पहला लेसन हो चुका है। केवल आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे पहले पार्ट के जो लास्ट के जो अभ्यास प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर है, उनको लेकर अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो जैसे आपकी पुस्तक में पहले लेसन के क्वेश्चन आंसर की अपन शुरुआत करें तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रमुख महाजनपद कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न पूछा है, राजस्थान के प्रमुख महाजनपद कौन कौन से हैं। तो इनके नाम अपने को बताने हैं। एक तो है मत्स्य और दूसरा है सूरसेन। अब यहाँ थोड़ा इतना सा ध्यान रखना, जब अपन ने लेसन में चर्चा की थी राजस्थान के जनपद कितने हैं, तो राजस्थान के जनपद तो हैं 4। कौन कौन से? जांगल, दूसरा मत्स्य, तीसरा सूरसेन और चौथा सीवी। ये राजस्थान के 4 जनपद है, जांगल, मत्स्य, सूरसेन और सीवी। इन 4 जनपदों में से 2 बड़े हैं, इसलिए इन 2 को कहा जाता है महाजनपद। तो महाजनपद पूछे तो 2 और जनपद पूछे तो 4। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के समय आए यूनानी राजदूत का क्या नाम था। तो वह यूनानी राजदूत कौन सा था जो बिंदुसार के समय भारत आया था? उस यूनानी राजदूत का नाम था डायमेकस। उस यूनानी राजदूत का क्या नाम था? डायमेकस। तो डायमेकस बिंदुसार के समय भारत आया था। इसमें आपको ये चीज और फिर आप रिवाइज करोगे कि भाई बिंदुसार को यूनानी दार्शनिकों द्वारा किसकी संज्ञा दी गई, वो क्या कहते थे बिंदुसार को। तो बिंदुसार को यूनानी दार्शनिक किस नाम से जानते थे? एमित्रोचेटस के नाम से जानते थे। किस नाम से? एमित्रोचेटस। अगला प्रश्न है, पुराणों में अशोक का क्या नाम मिलता है। तो पुराणों में अशोक का क्या नाम मिलता है? तीसरा क्वेश्चन, पुराणों में अशोक का क्या नाम मिलता है। पुराणों में अशोक को 2 उपाधियां दी गई। एक देवानाम पिए और दूसरी उपाधि दी गई देवानाम पिए दसी। ये 100 की 2 उपाधियां मिलती हैं पुराणों में। याद करो, लेसन जब अपन ने किया था उस समय चर्चा की थी कि भाई पहले पैराग्राफ में 2-3 बातें दे रखी है। एक तो किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो 2 अभिलेखों में अपन ने अशोक के नाम की चर्चा की थी, एक मास्की और दूसरा गुजरा। समझ के बाद फिर अपन ने चर्चा की थी कि पुराणों में अशोक की किन उपाधियों का उल्लेख है, देवानाम पिए और देवानाम पिए दसी। एक अपन ने चर्चा की थी कि भाई अभिलेखों में अशोक की रानी का क्या नाम मिलता है, तो क्या नाम मिलता है? कारुवाकी। ये सारे 1-1 नंबर के प्रश्न बनते हैं। अशोक की रानी का नाम अभिलेखों में क्या मिलता है? कारुवाकी। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो अंतिम मौर्य सम्राट का नाम था बृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त। इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब मौर्य सम्राट बृहदत्त का शासन था, बृहदत्त का एक सेनापति था जिसका क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी। बृहदत्त की जैसे ही हत्या हुई, मौर्य साम्राज्य समाप्त और कौन से वंश की भारत में स्थापना हो गई? शुंग वंश की स्थापना हो गई। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? बृहदत्त। अगला क्वेश्चन आता है, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था। देखो, मौर्य काल में, मौर्य काल की चर्चा है, मौर्य काल से ही ये क्वेश्चन है। मौर्य काल में एक अधिकारी हुआ करता था जिसका नाम था समाहर्ता। समाहर्ता का क्या कार्य होता था? आय व्यय का हिसाब रखना, वह बजट का निर्माण करना। जैसे वर्तमान समय में जो अपने वित्त मंत्री होते हैं ना,
वित्त मंत्री का कार्य क्या होता है? प्रत्येक वर्ष फरवरी के महीने के अंतिम दिन मतलब 28 फरवरी को बजट पेश करता है। उस बजट में आने वाले साल का हिसाब होता है कि हाँ भाई इतने रुपए की इनकम होगी, इतने रुपए खर्चा होगा, मतलब आय और व्यय का हिसाब। तो वर्तमान में जो वित्त मंत्री का कार्य होता है, मौर्य काल में वो किसका कार्य होता था? समाहर्ता का। तो समाहर्ता का क्या कार्य था? आय व्यय का हिसाब रखना व बजट का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक का नाम बताइए। तो कौटिल्य की पुस्तक थी कौन सी? अर्थशास्त्र। अब इसके साथ आप ये भी ध्यान रखोगे कि मौर्य काल में तो कौटिल्य तो था ही था बड़ा विद्वान, इसके अलावा एक यूनानी दार्शनिक था, वो भी भारत में आया था। सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में जो युद्ध किया था, तो दोनों के बीच संधि हुई थी। किस किस के बीच? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच। उस संधि के तहत सेल्यूकस ने अपना एक यूनानी दार्शनिक या यूनानी विद्वान किसको सौंप दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया था। उस यूनानी विद्वान का नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, वो पुस्तक थी इंडिका। दोनों पुस्तकों का नाम ध्यान रखोगे, कौटिल्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज ने लिखी थी कौन सी? इंडिका। तो पांचवें क्वेश्चन की चर्चा हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि किस शासक के काल में हुए थे? तो सातवां जो क्वेश्चन है, वृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। और जो अपना क्वेश्चन था ना कि पतंजलि किसके शासन काल में हुए थे, वो इसके शासन काल में हुए थे। किसके शासन काल में? पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में हुए थे। तो 7 प्रश्नों की चर्चा हो चुकी है अपने। अगला क्वेश्चन है 8वां प्रश्न, सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक का सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा का नाम क्या था? 8वां प्रश्न कौन से वंश से संबंधित है? सातवाहन वंश। तो इसका सबसे प्रतापी राजा था, वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी। मैंने आपको ये कहा था कि 2 क्वेश्चन ध्यान रखोगे इसमें। कौन से वंश में? सातवाहन वंश में। एक तो ध्यान रखोगे सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक तो था कौन? सिमुख। ये भी ध्यान रखना, सातवाहन वंश का ये तो था संस्थापक। और क्वेश्चन अपने से पूछा गया है कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो वो कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? 9वां प्रश्न। तो इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। चर्चा की थी अपन ने कि गुप्त वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था कौन? हरिसेन। हरिसेन ने लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति, और इस प्रयाग प्रशस्ति को ही अपन क्या कहते हैं? इलाहाबाद प्रशस्ति। तो पूरा क्वेश्चन ये था 9वां क्वेश्चन, इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन। वह किस शासक का दरबारी कवि था? तो किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। तो दरबारी कवि किसका हो जाएगा? समुद्रगुप्त का। अगला है, स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित किस झील का जीर्णोद्धार करवाया? तो इसका आंसर होगा सुदर्शन झील। गुप्त वंश का एक शासक था स्कंदगुप्त, इसने मौर्यों द्वारा निर्मित कौन सी झील का जीर्णोद्धार करवाया था? सुदर्शन झील का। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाओं के नाम बताइए। तो हर्षवर्धन की 3 साहित्यिक रचनाएं थी। एक तो था नागानंद, एक रत्नावली, और तीसरा प्रियदर्शी का कह दो चाहे प्रियदर्शनी कह दो, एक ही बात है। प्रियदर्शनी या प्रियदर्शी का, ये किसकी साहित्यिक रचनाएं थी? हर्षवर्धन की। अगला है, पाल वंशी राजा किस धर्म के अनुयायी थे?
पालवंशी राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये अपने एक नंबर के जो भी क्वेश्चन किताब में दे रखे हैं इनकी चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा जैसे अपन लेसन चल रहा था, लेसन के बीच बीच में भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि भाई एक नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से वे कहाँ से बन रहे हैं। अब जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है, लघुत्तरात्मक प्रश्न लगभग आपके लेसन के अंदर चर्चा हो चुकी है। एक बार आप लेसन का वीडियो दोबारा और ढंग से देख लेना। इसी के साथ अपना जो पहला लेसन है, सामाजिक विज्ञान का पहला लेसन, वो कंप्लीट है। और बेटा जब तक ये लॉकडाउन रहे तब तक आप प्रयास करना कि भाई अपने लगभग सामाजिक अपने इन छुट्टियों में ही तैयार हो जाए। मैं भी कोशिश करूंगा कि कंप्लीट सिलेबस अपन इन छुट्टियों के दौरान करवा दें। और कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, सर मैथ की क्लास, इंग्लिश की क्लास और भी कई क्लासेस स्टार्ट करवाओ। तो लगभग जल्दी आपकी मैथ और इंग्लिश की क्लास भी प्रारंभ करवा दी जाएगी। धन्यवाद।